श्री वारा पुराण 122वां अध्याय कोका मुक्ति वहाशेत महात्म। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, अब मैं तुम्हें गोपनीयों में भी एक परम गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, जिसके प्रभाव से पशु योनि में गए हुए प्राणी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसे तुम ध्यान से सुनो। जो मानव अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में स्त्री संग नहीं करता और दूसरे के अन्न को खाकर उसकी निंदा नहीं करता, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। बाल्यकाल में भी जो सदा मेरे व्रत का पालन करता है, जो जिस किसी प्रकार से भी सदा संतुष्ट रहता है तथा जो माता पिता की पूजा करता है, वह मेरे लोक में जाता है। जो परिश्रम से भी प्राप्त सामग्री को बांटकर खाता पीता है, जो गुणी दाता तथा संयत भोगता है तथा जो सभी कर्तव्य कार्यों में स्वतः लगा रहता है एवं अपने मन को सदा वश में किए रहता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो कुत्सित कर्म नहीं करता, जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, समर्थ होकर भी जो संपूर्ण प्राणियों पर क्षमा त्याग करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जो निष्प्रिय रहकर दूसरों की संपत्ति के प्रति कभी लोभ नहीं करता, ऐसा पुरुष मेरे लोक में जाता है। वरारोए, एक गोपनीय विषय जो देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य है एवं दुर्जय है, उसे अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन चार प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नहीं करता, जो पवित्र आत्मा एवं दयाशील है और जो कोकामुक नामक तीत में अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह मुझे परम प्रिय है। मेरी कृपा दृष्टि से वह कभी वियुक्त नहीं होता। पृथ्वी बोली, माधव, मैं आपकी शिष्या, दासी और आप में अटल श्रद्धा रखने वाली हूँ। आप में भक्ति रखने के बल पर आपसे पूछती हूँ कि वाराणसी, चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य, अट्ठास्तीर्थ, भटकनिराद, द्विरंड, मुकुट, मंडलेश्वर, केदारशेत, देवदारुण वन, जलेश्वर, दुर्ग, गोकर्ण, कुंजामरेश्वर, एकलिंग, ऐसे प्रसिद्ध एवं पवित्र स्थानों को छोड़कर आप कोकामुख क्षेत्र की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान वारा बोले, भीरो, तुम्हारा कहना ठीक है, बात ऐसी ही है। कोकामुख मुझे अत्यंत ही प्रिय है। अब कोकामुख क्षेत्र जिन कारणों से अधिक प्रसिद्ध है, वह तुम्हें बताता हूँ। तुमसे जिन क्षेत्रों का वर्णन किया है, वे सभी भगवान रुद्र से संबंध रखने वाले पशुपत तीर्थ है। इन्हें पशुपत क्षेत्र कहते हैं, किंतु यह कोकामुख क्षेत्र मुझ श्री हरि का है। वरना इसी विषय में मैं तुम्हें एक परम प्रसिद्ध आख्यान बताता हूँ। इसमें कोकामुख क्षेत्र की प्रसिद्धि का हेतु सन्निहित है। एक बार इस कोकामुख क्षेत्र में मांस के लोभ से एक व्याध घूम रहा था। वहीं एक अल्प जल वाले सरोवर में एक मत्स्य भी रहता था। उसको देखकर व्याध ने तुरंत ही बंसी कटिया से उसे बाहर खींच लिया। तथापि वह बलवान मत्स्य उसके हाथ से तुरंत निकल गया। इतने में एक बाज की दृष्टि जो आकाश में चक्कर लगा रहा था, उस मत्स्य पर पड़ी और वह उसको पकड़ने के लिए नीचे उतरा और फिर उसे पकड़कर तेजी से उड़ गया। परंतु वह भी उसके बोझ को न संभाल सका और उस मछली के साथ इसी कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ा। किंतु आश्चर्य, वह गिरते इस तीर्थ के प्रभाव से रूप, गुण एवं वैसे युक्त एक कुलीन राजपुत्र के रूप में परिणत हो गया। कुछ समय बाद उसी व्याध की स्त्री भी मांस लिए हुए वहां जा पहुंची। इतने में ही मांस के लिए ललायत रहने वाली एक मादा चील भी उसके हाथ से मांस छीनने के लिए आई, जो मांस छीनने के लिए बार बार झपट्टा मारने लगी। उसी क्षण बलपूर्वक मांस लेने की इच्छा रखने वाली उस मादा चील पर व्याघ्र ने बाण मारा, जिससे वह मेरे इस कोकामुख क्षेत्र में गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। तदंतर उस चील ने चंद्रपुर नामक नगर में सुंदरी राजपुत्री के रूप में जन्म ग्रहण किया। उसका यश बड़ी तेजी से चारों ओर फैलने लगा। वह कन्या धीरे धीरे बढ़ती गई और शने शने रूप, गुण, अवस्था एवं सभी 64 कलाओं के ज्ञान से संपन्न हो गई।
परंतु वह पुरुषों की सदा निंदा करती। उसे रूपवान, गुणवान, शूरवीर तथा सौम्य स्वभाव के पुरुषों की चर्चा भी अच्छी न लगती थी और वह उनकी भी निंदा क्या करती थी। युवती होने पर उसका आनंदपुर नगर के एक शक जाति के पुरुष के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सदा रहने लगे। फिर वे परस्पर प्रेम के बंधन से इस प्रकार बंध गए कि एक मुहूर्त भी कोई किसी का छोड़ना न चाहता था। अब वही कन्या अत्यंत नम्र होकर अपनी स्वामी की सब प्रकार सेवा करने लगी। एक दिन मध्याह्न के समय राजकुमार के सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। अनेक कुशल वैद्य चिकित्सा में लगे, किंतु उसकी शिरोव्यवस्था दूर न हो सकी। अन्य मंत्र यंत्र भी विफल हुए। इस प्रकार प्रयास समय बीत जाने के बाद एक दिन उस राजकुमारी ने अपने स्वामी से यह जिज्ञासा की, प्रभु, आपके सिर में जो यह वेदना है, यह क्या और कैसे है? यदि मुझ पर आपका तनिक भी स्नेह हो तो आप मुझे इसे तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। अनेक कुशल वैद्य आपका उपचार कर रहे हैं, पर उन्हें वेदना दूर करने में सफलता नहीं मिलती है। इस पर राजकुमार ने कहा, भद्रे, क्या तुम भूल गए कि यह मनुष्य शरीर व्याधियों का ही मंदिर है? यह मनुष्य शरीर रोग और दुख से ही भरा है। संसार रूपी सागर में पड़े हुए मुझसे तुम्हें बार बार ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं है। राजकुमार के ऐसा कहने पर उस राजकन्या के मन में उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ दिन बाद पुनः उस राजपुत्री ने अत्यंत आग्रह पूर्वक उस प्रश्न को राजकुमार से पूछा। इस पर शक नरेश ने अपनी भार्य से कहा, भद्रे, तुम इस मनुष्य भाव का त्याग करो और अपने पूर्वजन की बातें स्मरण करो, अथवा यदि तुम्हें पूर्वजन की बातें जाननी हो तो कल्याणी, तुम चलकर मेरी माता पिता को प्रसन्न करो। तुम उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने उदर में धारण किया था। उनका सम्मान करके और उनकी आज्ञा लेने के पश्चात मैं कोकामुख क्षेत्र में चलकर तुम्हें निसंदेह यह प्रसंग सुनाऊंगा। अनिंदिते अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारा वृत्तांत मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। तदंतर वह राजकुमारी अपने सास और ससुर के सामने गई और उनके चरणों को पकड़ के बोली, मुझे आप दोनों से यह निवेदन करना है। मैं इस विषय में आप लोगों से अनुमति प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर उसने कहा कि हम दोनों स्त्री पुरुष आपकी आज्ञा से पवित्र कोकामुख नामक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप लोग ही हमारे गुरु हैं। इस कार्य की गरिमा को देखकर हम लोगों को रोके नहीं। आज तक मैंने कभी कुछ भी आप लोगों से नहीं मांगा है। यह प्रथम अवसर है कि हम आपके सामने याचना करने आए हैं, अतः आप लोग मेरी याचना को पूर्ण करने की कृपा करें। समस्या यह है कि आपके ये कुमार निरंतर सिर की वेदना से पीड़ित रहते हैं और दोपहर के समय तो ये मृतक के तुल्य हो जाते हैं। कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा है। ये सब सुख भोगों को छोड़कर सदा पीड़ा से दुखी रहते हैं। इनका यह दुख कोकामुख क्षेत्र में गए बिना दूर होने का नहीं है। उस समय शक जातियों के अध्यक्ष उन नरेश ने पुत्र वधु की बात सुनकर अपने हाथ से पुत्र एवं पुत्र वधु के सिर को सहलाकर कहा, पुत्र, कोकामुख क्षेत्र में जाने की बात तुम लोगों के मन में कैसे आई? हाथी, घोड़े, सवारियां, अप्सराओं की तुलना करने वाली स्त्रियां, कोष और रत्न भंडार तथा 7 अंगों से हमारी यह संपूर्ण राज्य संपत्ति आदि सभी तुम्हारे अधीन है। तुम इन सबको ले लो। सारी संपत्तियों का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। मेरे प्राण तुम ही में सदा बसे रहते हैं। तुम कोकामुख क्षेत्र मत जाओ। पिता के इस प्रकार कहने पर राजकुमार ने उनके चरण पकड़ लिए और नम्रता पूर्वक कहने लगा, पिताजी, राजकोष सवारी अथवा सेना से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो अभी उस कोकामुख क्षेत्र में ही जाना चाहता हूँ। मैं सिर की वेदना से नितांत पीड़ित हूँ। यदि मैं जीवित रहा तब राज्य, सेना और कोष भी मेरे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर इस पीड़ा से मुक्ति तो मुझे वहां जाने से ही मिलेगी। अंत में शक नरेश ने पुत्र की बात पर विचार करके उसे
जाने की आज्ञा दे दी। जब राजकुमार ने कोकामुख की यात्रा आरंभ की तो उसके साथ बहुत से व्यापारी वर्ग और नागरिक स्त्री पुरुष भी चल पड़े। बहुत समय के बाद वे सभी इस कोकामुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने स्वामी से वचन कहे, स्वामी, आपसे मैंने जो पहले प्रश्न किया था उस समय आपने मुझे कोकामुख क्षेत्र में पहुंचकर बतलाने का आश्वासन दिया था, अतः अब बताने की कृपा कीजिए। इस पर राजकुमार ने अपनी भार्या से स्नेह पूर्वक कहा, प्रिय, अब रात्रि हो गई है, इस समय तुम सुख पूर्वक सो जाओ। अब वह सब में मैं प्रातः काल बताऊंगा। प्रातः काल वे दोनों स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करके बैठे। राजकुमार ने सर्वप्रथम सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह अपनी पत्नी को पकड़कर पूर्व उत्तर भाग में अपने मत्स्य देह की पड़ी अस्थियों को देखकर कहने लगा, प्रिय, ये मेरे पूर्व शरीर की हड्डियां हैं। पूर्व जन्म में मैं मत्स्य था। एक बार जब मैं इस कोकामुख क्षेत्र के जल में विचर रहा था कि एक व्याध ने बंसी से मुझे पकड़ लिया। उस समय मैं अपनी शक्ति लगाकर उसके हाथ से तो निकल गया, पर एक चील मुझे लेकर फिर उड़ गई और नखों से मेरे शरीर को शत विकसित कर दिया। इतने में उससे छूटकर मैं गिर पड़ा। उसी के किए हुए प्रहार के कारण अब भी मेरे सिर में वेदना बनी रहती है। इस प्रसंग को केवल मैं ही जानता हूँ। मेरे बिना इस रहस्य को कोई दूसरा नहीं जानता। भद्रे, तुमने जो बात पूछी थी मैंने उसका रहस्य बतला दिया। सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारा मन जहाँ लगे वहां जा सकती हो। वसुंधरे, अब राजकुमारी भी करुण स्वर से अपने पति से कहने लगी, भद्र, इसी कारण मैं भी अपनी गुप्त बात आपको नहीं बता सकी थी। पूर्व जन्म में मैं जैसी जो कुछ थी अब वह आपसे बतलाती हूँ, आप सुने। मैं पूर्व जन्म में आकाश में विचरने वाली एक चील थी। भूख और प्यास से मुझे महान कष्ट हो रहा था। खाने के योग्य पदार्थ का अन्वेषण करते हुए मैं एक पेड़ पर बैठी थी। इतने में मुझे एक विहार दिखाई पड़ा। वह वन के बहुत से पशुओं को मारकर उनके मांस को लेकर उसी मार्ग से गुजर रहा था। वह भी भूख से व्याकुल था, अतः मांस भार को अपनी पत्नी के पास रखकर उसे पकाने के विचार से लकड़ी ढूंढने निकला। काष्ठों को एकत्र कर वह अग्नि जलाने ही जा रहा था कि मैंने झपट कर अपने वज्र में कठोर नखों से उस मांस पिंड को उठा लिया, पर वह मांस भार मेरे लिए दुर्वह था, अतः उसे दूर न ले जाकर वहीं समेपी बैठी रही। इधर वह व्याध शिकार की खोज में लगा ही था। अब उसकी दृष्टि मांस खाते हुए मुझ चील पर पड़ी। फिर तो उसने धनुष उठाया और मुझ पर बाण का संधान कर मार गिराया। मैं वहां से लुढ़क कर चक्कर काटते हुए प्राणहीन और निथेष्ट होकर पृथ्वी पर गिरी और मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई। किंतु इस कोकामुख क्षेत्र की महिमा से मेरे मन में कोई कामना न रहने पर भी मेरा जन्म राजा के घर हुआ। इस प्रकार मुझे आपकी स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पूर्व जन्म की ही ये हड्डियां हैं। अब इनका थोड़ा सा भागी अवशेष है। इस कोकामुख तीर्थ की ही यह महिमा है, जिसके फलस्वरूप त्रियक, तिरछी चलने या उड़ने वाली योनि के जीवों का भी उत्तम कुल में जन्म हो जाता है। राजकुमार ने भी साधु साधु कहकर उसका बड़ा सम्मान किया। साथ ही उसे उस क्षेत्र में होने वाले कुछ धार्मिक कर्मों का भी निर्देश किया और उन्हें राजकुमारी ने संपन्न किया। अन्य लोगों ने भी जिन्हें जो प्रिय जान पड़ा उस धर्म का आचरण किया। उस समय उस दंपत्ति ने प्रसन्नता से आदर पूर्वक ब्राह्मणों को यथोचित द्रव्य, अन्न और रत्न भी दिए। वसुंधरे, उस समय अन्य भी जितने लोग वहां आए थे उन सब ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वयं व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। इस प्रकार वे लोग कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे और इसके फलस्वरूप वे श्वेत द्वीप को प्राप्त हुए। उस पुण्यमय धाम में पहुंचने पर सभी पुरुष शुक्ल वस्त्र एवं दिव्य भूषणों से अलंकृत होकर सुशोभित प्रकाशित होने लगे। वहां रहने वाली स्त्रियां भी दिव्य वस्त्र एवं अलौकिक वस्तुओं से
आभूषित होकर रूप तेज एवं सबसे युक्त होकर प्रकाशित होने लगी। देवी, यह मैंने तुमसे कोकामुख क्षेत्र की महिमा बतलाई, जहाँ मत्स्य और चील आदि कामना युक्त जीवों ने भी उत्तम गति प्राप्त की थी, जिसे चंद्रायन वध करने, जल में शयन करने तथा भगवत धर्मों का आचरण करने वाले भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं। फिर वहां राजकुमार और राजकुमारी इन दोनों व्यक्तियों ने बहुत से उत्तम धान्य और रत्न दान किए। अन्य श्रद्धालु व्यक्तियों ने भी धर्माचरण कर प्राप्त के अनुसार वांछनीय मृत्यु प्राप्त की और उन्हें शिवद्वीप सुलभ हो गया। वह राजकुमार भी फिर मनुष्य लोक के सभी श्रेष्ठ भोगों को भोग कर सबसे उत्तम मेरे लोक को प्राप्त हुआ। सुमध में वहां की सभी सुवासनी स्त्रियां भी माया के प्रभाव से मुक्त हो गई। सब पर धर्म तथा मेरी भक्ति भावना की गहरी छाप पड़ी थी। मेरी कृपा से वे सब श्वेतद्वीप पहुंची। यह प्रसंग धर्म, कीर्ति, शक्ति और महान यश का उन्नायक है। यह सभी तपस्याओं में महान तप, आख्यानों में उत्तम आख्यान, कीर्तियों में सर्वोत्तम कृति तथा धर्मों में सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। भद्रे, जो क्रोधी, मूर्ख, कृपण, अभक्त, अश्रद्धालु तथा शठ व्यक्ति है, उन्हें यह प्रसंग नहीं सुनाना चाहिए। जो दीक्षित तथा सदा सदस्विचारशील है, यह प्रसंग उन्हें ही सुनाना चाहिए। जो सात पारगामी पुरुष मृत्यु काल उपस्थित होने पर मन को सावधान करके इस प्रसंग को मन में धारण करता है, वह जन्मन के बंधन से छूट जाता है। जो इस विधि के अनुसार कोकामुख क्षेत्र में जाकर संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह भी उस परम सिद्धि को पाता है, जिसे पूर्व काल में चील और मत्स्य ने प्राप्त किया था।